हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7th की चैप्टर 10 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 का नाम है चैप्टर 10 है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। ये रहा बीजीय व्यंजक अध्याय 10। ठीक है, इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। बीजीय व्यंजक देख सकते हैं आप, एक गुणांक होते हैं। गुणांक जैसे कि यहाँ पर एक गुणांक है, बीजीय व्यंजक है। इस थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम सीधे वहाँ पर चलेंगे क्वेश्चनों पर। ठीक है, ये त्रिपद जिसमें 3 पद हों त्रिपद, जिसमें 2 पद हों द्विपद, जिसमें 1 पद हो 1 पद, ये असमान पद होते हैं इस प्रकार के। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लगा? पहले क्वेश्चन में लिखा 5x का वर्ग y में अचर है। अचर मतलब क्या है? संख्या, अंक दिए हों तो आंसर हो जाएगा इसका 5, ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3x y पे 3 की घात में x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक हो जाएगा जो भी चर के आगे कोई अंक दिया होता है उसको उसका गुणांक बोलते हैं। तो x के पहले 3 है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका x का गुणांक कितना हो जाएगा? x गुणांक हो जाएगा इसका 3। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, x का गुणांक हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बीजीय व्यंजक 8x का समान पद है। 8x है, 8x के समान पद कौन सा है? ए वाला है, ऋण 2xy। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपके पास x रुपये हैं और आपने उसमें से 10 रुपये अपने भाई को दे दिए तो आपके पास रुपये बचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? जब हमारे पास टोटल रुपया है x में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा? x ऋण 10 रुपये आपके पास बचेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x ऋण 10 आपके पास बचे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? यदि किसी वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम वर्ग का सूत्र, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणित भुजा होता है। तो भुजा अपने पास क्या है? x है, x गुणित x क्या हो जाए? x वर्ग होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x का वर्ग। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जब a बराबर 0 है, b बराबर 1 है तो a वर्ग ऋण ए बी धन ऋण b वर्ग धन 2 का मान ज्ञात करना है। तो a वर्ग ऋण ए बी, हमने यही समीकरण जो दिया है समीकरण को लिखेंगे। a वर्ग ऋण ए बी ऋण b वर्ग धन b नहीं धन 2। तो a का मान क्या है? a का मान है 0, तो a की जगह हम 0 रख देंगे। फिर यहाँ पर चिन्ह ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर a की जगह फिर 0 है तो 0 लिख दिया। b की जगह क्या है? 1 है तो हमने 1 लिख दिया। 0 गुणित 1, फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दिया। b के स्थान पर 1 है तो 1 फिर से लगा दिया। 1 का वर्ग धन 2, 2 जहाँ का तहाँ लिख दिया। हम क्या करें? 1 का वर्ग हो जाए यानी 0 का वर्ग 0 होगा। अब 0 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऋण 1 का जो वर्ग होगा वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, धन 2 तो यहाँ पर हम घटा देंगे। ऋण 1 घटेगा जब धन 2 में से तो क्या बचेगा आपके पास? धन का 1 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हो। त्रिपद देखना है तो त्रिपद व्यंजक में क्या हो जाएगा? x धन y धन z, एक a हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका 2x धन 3y धन z, एक a हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा आपका 5x धन 2y धन 3। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं मगर क्या पद कितनी होनी चाहिए? पद होने चाहिए आपके 3। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों तथा उनके गुणनखंडों को छांटना है। यहाँ पर ये पद दिया है, जैसे कि फर्स्ट में लिखा है 4x का वर्ग ऋण 3xy। तो हम पद देखेंगे, पद कौन कौन सा पद है आपके पास? 4x वर्ग पर ऋण 3, पद कितने हैं? 2। 4x का वर्ग है और ऋण 3xy है। तो गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड कौन कौन से? इसमें गुणनखंड हो जाएगा 4x वर्ग बराबर 4, फिर 4x यहाँ पर हो जाएगा। और इसके देखते हैं 3 में क्या है? 3 ऋण 3xy में देख सकते हैं ऋण 3 है, फिर x है, फिर y है। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो दिया है आपके पास पद। ये समीकरण में पद देखेंगे। पद कौन कौन सा? 4p का वर्ग और q है, और साथ में दिया है 3pq का स्क्वायर फिर 5। गुणनखंड देखते हैं 4p वर्ग 4p स्क्वायर, q का जो है 4 है, p है और q है। p 2 बार क्यों? क्योंकि p पे 2 की घात है। और यहाँ पर देखते हैं ऋण 3p q का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 3p q और 5 बराबर इस पद का दिया है, 5 बराबर यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। ठीक,
अब देखना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। किसी आयत की लंबाई 2x धन y सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2x धन y और चौड़ाई कितनी है 3x। तो हम क्या कर देंगे 3x का गुणा करेंगे जब 2x में, तो लिख देंगे 2x गुणे 3x धन धन निशान ये है वाई गुणित हो जाएगा 3x। तो हम इसका 3 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और x का गुणा जब x में करेंगे तो एक इस पे घात है एक इस पे घात है, तो घात जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 6x का वर्ग धन 3xy हो जाएगा इसमें। तो समीकरण क्या बनेगा 6x का स्क्वायर प्लस 3xy, ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक वर्गाकार क्षेत्र का जो परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा x मीटर है। तो हम निकालेंगे वर्ग की भुजा x मीटर तथा वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणित xy। तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर है, ये परिमाप है वर्ग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ने के लिए एक बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। m और n के गुणनफल बराबर m गुणित n बराबर हो जाएगा mn। तो mn का 3 गुना बराबर 3mn बराबर 3mn होगा। mn में 5 जोड़ने पर 3mn प्लस 5 ये व्यंजक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं हैं और उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 4x धन 4 धन xy। तो इसमें चर क्या है xy, इसमें क्या हो जाएगा चर पद है, गुणांक इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकंड वाले में देखते हैं पी ए ऋण पी का वर्ग धन 7। तो इसमें चर पद क्या हो जाएगा चर पद हो जाएगा ऋण पी का स्क्वायर और गुणांक क्या हो जाएगा इसका ऋण 1 हो जाएगा। अब इस वाले में देखना है कौन सा 2q का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर q प्लस 7। तो इसमें चर पद कौन सा देखना है, चर पद हो जाएगा 2pq स्क्वायर फिर p स्क्वायर q। गुणांक में इसमें हो जाएगा गुणांक हो जाएगा आपका 2 और 1 हो जाएगा। ठीक, गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये गुणांक इसमें 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। अब आखिरी है इसका चौथे नंबर का ए स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से हमें देखना है चरपद। चरपद क्या हो जाएगा चरपद यहाँ पर दिया है a वर्ग फिर यहाँ पर b वर्ग फिर 2ab। यहाँ पर गुणांक देखना तो गुणांक में 1 3 और 2 इसके आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक, 2 रहेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है निम्नलिखित में समान पदों को छांटना। इसमें समान पद कौन कौन से वो छांटना समान पद। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या है ऋण xy का वर्ग 2xy का वर्ग। इसमें से देखना है x वर्ग 2x का वर्ग। सेकंड में देखना सेकंड में क्या दिया है ऋण 4y वर्ग y x का वर्ग फिर 20x वर्ग y। इस सेकंड प्रकार का होगा। थर्ड प्रकार का देखना है इसमें लिखा 8x का वर्ग ऋण 11x वर्ग ऋण 6x वर्ग। और चौथे में देखना है ऋण 100x और 3x। और पांचवी में देखना है ऋण 11yx 2xy। ये इस प्रकार के समान पद हमने यहाँ पर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। 14 में क्या है यदि a बराबर 2 है b बराबर ऋण 2 है तो इसमें मान रखना है a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये समीकरण लिखेंगे a वर्ग धन ab धन b वर्ग। तो a का मान कितना है 2 तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग होगा कितना 4 आ जाएगा। फिर धन का निशान जहाँ कितना है a का मान कितना है 2 है गुणित b का मान कितना है ऋण 2 हो जाएगा धन। अब क्या है b का मान कितना हो जाएगा b का मान ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 2 का वर्ग होता है तो हो जाएगा 4। 2 का 2 में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा 4। जब 4 ऋण 4 में से धन के 4 जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ धन का 4 बच जाएगा। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है अपने परिवार की मासिक आमदनी
व विभिन्न पदों में होने वाले खर्च को बीजीय व्यंजक के पदों के रूप में व्यक्त करना। जैसे माना मेरे परिवार की जो मासिक आय x रुपये है, शिक्षा पर खर्च होता है 20%, बीमारी पर भी खर्च होता है 20%, राशन पर होता है 1000, किराने पर 500। तो हम लिखेंगे x का 20% धन x का 20%, तो हम लिख दिया x का 20% धन x का 20%, 1000 रुपये किराना वाला तो ये भी जोड़ दिया, और 500 रुपये सौदा होता है जो राशन का वो भी जोड़ दिया। तो हमें 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं, x/5 धन, और x/5 धन यहाँ पर 100 यानी 1000 और 500 1500 हो जाएंगे। इन सबको समीकरण में जोड़ देंगे, इसका इसका ऊपर से जुड़ जाएगा, x धन x 2x हो जाएगा, बटे में 5 है तो 5 रहेगा, धन 1500। ये आपका समीकरण यहाँ पर बन जाएगा और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इस प्रकार ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए और एडगेट अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।